BA 4th Semester Political Science Unit 3rd. Modern Political Thought, Machiavelli, Austin, Jean Borden. Political Thought of Machiavelli. Machiavelli Views on Religion, Morality in Politics. मैकियावेली को मोरालिटी और रिलीजन के पॉलिटिक्स पर पड़ने वाले प्रभाव मालूम थे। उसने ये स्वीकार किया है कि राजा वर्केबल को हासिल करने के लिए अमोरल साधनों का प्रयोग करने का अधिकारी है। एक रिलीजियस पर्सन राजा कभी नहीं हो सकता है। एक राजा में शेर जैसा साहस होने के बावजूद लोमड़ी जैसी मक्कारी व चालाकी भी होनी चाहिए। एक राजा को चीटर, गुनाहगार, दुष्ट आदि बनने में संकोच भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करके उसकी पावर में बढ़ोतरी होती हो तो पाप पुण्य, धर्म अधर्म, लोक परलोक, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन आदि के विचार डरपोक इंसानों के लिए हैं। राजा को इनका गुलाम नहीं होना चाहिए। राजा को महान नहीं बनना है। बेईमानी, धोखेबाजी, छल कपट, अवसरवादिता, हत्या, चोरी, डकैती आदि उनके जबरदस्त हथियार हैं। स्टेट की सिक्योरिटी व वेलफेयर बेहतरीन है। इस रास्ते में मॉरल थॉट का अशांति कभी नहीं करना चाहिए। वर्केबल की हासिल के लिए मॉरल साधनों की मोरालिटी पर डिस्कशन करना बेकार है। हालांकि पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल रूप से इस प्रिंसिपल का पालन इमेमोरियल के समय से हो रहा है, पर इसे खुले सच के रूप में मैकियावेली फर्स्ट ने ही डिक्लेयर किया। पर्सनल मोरालिटी। पर्सनल मोरालिटी के एरिया में उसने राजा का पर्सपेक्टिव और उसका क्राइटेरिया रखा है। उसने स्टेट को मोरालिटी के बंधन से अलग रखा है। उसका कहना था, राजा स्टेट का क्रिएटर होता है, वह नियम की सर्कल से बाहर है, और यदि मोरालिटी के संबंध में भी नियम बनाए जाते हैं तो वह मोरालिटी की सीमाओं से बाहर है। उसने यह एक्सेप्ट किया है कि राजा रिजल्ट को हासिल करने के लिए अमोरल साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। उसने गोल की सफलता के लिए सभी साधनों का प्रयोग किया है, चाहे साधन मॉरल हो या अमोरल। पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी के संबंध में मैकियावेली का कहना है कि प्रजा को अपने वेलफेयर के लिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। डिस्कोर्सेस में उसने लिखा है कि मैं ये विश्वास करता हूं कि जब राज्य का जीवन मुसीबत में हो तब राजाओं और डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए धोखाधड़ी और सूखा-गुजार न होने का प्रदर्शन करना चाहिए। अनेक स्कॉलर उसकी मोरालिटी के डबल स्टैंडर्ड्स की क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। मैकियावेली इज द इन्फेंट ऑफ हिज एज। कोई भी थिंकर या फिलोसोफर अपने सोचने के मामले में किसी न किसी सीमा तक अपने समय से प्रभावित होता है। वह जीरो में नहीं, बल्कि अपनी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सिचुएशन के रेफरेंसेस में ही सोचा करता है। मैकियावेली भी ऐसे ही पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिन्हें अपने समय का बच्चा कहा जाता है, क्योंकि उन पर अपने समय की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सिचुएशन की एक्सट्रीम और क्लियर इंप्रेशन दिखाई पड़ती है। प्रोफेसर डनिंग का कहना है कि वह ब्रिलियंट फ्लोरेंसियन रियल अर्थ में अपने समय का बच्चा था। उन्हें अपने समय का बच्चा ही नहीं लेकिन रेनेसांस का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। उन्होंने अपने समय की समस्याओं के बारे में विचार कर उनका सॉल्यूशन प्रेजेंट किया। पॉलिटिकल थॉट ऑफ ऑस्टिन। ऑस्टिन रिफ्यूट कॉन्ट्रैक्ट थियरी इन नेचुरल राइट्स। कॉन्ट्रैक्ट थियरी का रेफ्यूटेशन बेंथम की तरह ऑस्टिन ने भी स्टेट की ओरिजिन के संबंध में पॉपुलर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को इनकार किया। उसने कॉन्ट्रैक्ट थियरी को रिजेक्ट करते हुए कहा कि स्टेट का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट की इसी प्रोसेस में लोगों ने स्टेट की यूटिलिटी को समझ लिया और गड़बड़ की उम्मीद आज्ञापालन को पसंद करने लगे। ऑस्टिन के अनुसार इंसान पॉलिटिकल सोसाइटी में मिलकर रहते हैं, इसका बेस उनकी फॉर्मल ओपिनियन नहीं बल्कि आज्ञापालन की आदत है। किसी पॉलिटिकल सोसाइटी में जिस पर्सन या पर्सन ग्रुप की कमांड का बहुत लोग हमेशा पालन करते हैं, मगर जो स्वयं अपने से किसी बढ़िया की ऑर्डर का पालन नहीं करता वही गॉड है। नेचुरल राइट्स का इंकार। ऑस्टिन को नेचुरल राइट्स के प्रिंसिपल से नफरत थी। उसका मानना था कि राइट्स केवल स्टेट द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। स्टेट के बिना राइट्स की कल्पना करना बेकार है। राइट्स का शुरुआत यूटिलिटी के बेस पर होती है और जो लोग राइट्स को उनके नेचुरल होने के कारण मानते हैं वे ऑस्टिन के शब्दों में अज्ञानी और पागल हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कानून या नियम की क्लियर डेफिनेशन करने का कोशिश किया ताकि उसका स्वभाव खराब समझ और अनिश्चित न रहे। उसने इस संबंध में बेंथम की इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि किसी नियम को कानून का रूप इस विशेषता से मिलता है कि उसका हमेशा स्वाभाविक रूप से पालन किया जाए।
ऑस्टिन के अनुसार कानून वह पॉजिटिव एविडेंस आदेश है जो पॉलिटिकल सोसाइटी के अंडर पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा इन्फीरियर्स को दिया जाता है, उसका पालन न करने पर हायर पावर पनिशमेंट की व्यवस्था करती है। इसका मतलब कानून सॉवरेंटी के आदेश हैं और कोर्ट द्वारा लागू किए जाते हैं। अनिश्चित और कमजोर लोगों द्वारा दिए गए आदेश मोरालिटी की कैटेगरी में आते हैं। जो नियम या आदेश कोर्ट्स द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे ऑस्टिन के अनुसार कानून नहीं है। ऑस्टिन के अनुसार परंपराएं और रीति रिवाज प्रेडिकेटिव कानून नहीं है, उन्हें सोशल या प्रेडिकेटिव एथिक्स कहा जा सकता है। वह इंटरनेशनल तथा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मौजूदगी को मानता है, लेकिन उन्हें प्रेडिकेटिव मेथड की कैटेगरी में न रखकर ट्रेडिशनल कन्वेंशन कहता है। इसका कारण यह है कि ये न तो किसी डेफिनेटिव सॉवरन के आदेश हैं और न उन्हें लागू करने वाली कोई सॉवरेंटी होती है। इंटरनेशनल लॉ केवल इंटरनेशनल संबंधों के बिहेवियर के खातिर कॉम्पोजाइट स्टेट्स के बीच तमीज की सामान्य ट्रेडिशंस है। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी प्रेडिकेटिव लॉ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई लीगल अथॉरिटी उन नियमों की एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकती जिनसे स्वयं गॉड का क्रिएशन हुआ हो। लेकिन सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑस्टिन ने एक्सेप्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मेजॉरिटी को कॉर्पस जूरस का पार्ट माना जा सकता है। ऑस्टिन्स थियरी ऑफ सॉवरेंटी। पॉलिटिक्स में ऑस्टिन का अच्छा योगदान उसका थियरी ऑफ सॉवरेंटी है। सॉवरेंटी की कानूनी एक्सप्लॉयटेशन करने वालों में ऑस्टिन का नाम प्रमुख रूप से आता है। अपने थियरी ट्रीटिस ज्यूरिस्प्रूडेंस पर लेक्चर में उसने सॉवरेंटी के लीगल थियरी का क्लेम किया। उसके अनुसार जिस समाज में एक डेफिनेट सॉवरेंटी धनी व्यक्ति हो तथा जिनके आदेशों का ज्यादातर जनता स्वभाव से पालन करती हो पर वह स्वयं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करती हो, वह व्यक्ति सॉवरन कहलाता है तथा वह समाज स्वतंत्र और पॉलिटिकल समाज होता है। पॉलिटिकल थॉट ऑफ जीन बॉर्डन। जीन बॉर्डन थियरी ऑफ स्टेट। मैकियावेली ने अपने स्टेट संबंधी विचारों में गवर्नेंस और स्टेट एक्सपेंशन की एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट की है, इसलिए उसने स्टेट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी नेशनल स्टेट की कल्पना भी इनकम्प्लीट है। एलेन के अनुसार वह स्टेट के स्वरूप को भी भली भांति नहीं समझ सकता है। डॉक्टर जीरो विबासी का मानना है कि मैकियावेली स्टेट की कल्पना भी जस्टिफाइड प्रकार से नहीं कर सका। दूसरी ओर बॉर्डन ने स्टेट की क्लियर डेफिनेशन की और नेशनल स्टेट की ब्रॉड आउटलाइन प्रस्तुत की। मूरे का मानना है कि ये काम बोधा के लिए सुरक्षित रखा गया था कि वह बताए हैं कि वर्ल्ड वाइड एम्पायर के दिन अब खत्म हो चुके हैं। नेसेंट नेशनैलिटी और सॉवरेंटी की थियरी बनने का समय आ गया है। जीन बॉर्डन व्यूज ऑन सॉवरेंटी इन लॉ। बोधा ने स्टेट के स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस के लिए सॉवरेंटी को अनिवार्य नियम बताया है। उसकी स्टेट की डेफिनेशन में दो बातें मेन है, गॉड और पीपल। पॉलिटिकल सोसाइटी का जरूरी विशेषता गॉड का मौजूदगी है। उसने नॉन सॉवरन स्टेट्स को स्टेट एक्सेप्ट नहीं किया। उसके अनुसार सॉवरेंटी अनपेड, इंडिविजिबल, सुप्रीम, लिमिटलेस और पॉपुलर है। सॉवरेंटी के इस थियरी ने बोधा को मॉडर्न और ओरिजिनल बनाया है। जॉर्ज कैटलिन के अनुसार मॉडर्न एज में सॉवरेंटी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले बोधा के बुक रिपब्लिक में हुआ है। उसने सॉवरन रूलर के फीचर्स बताते हुए सॉवरेंटी के नियम भी बताए हैं। उसके कानून संबंधी विचार भी मॉडर्न है। कानून का निर्माण सॉवरन द्वारा जनता पर राज करने के लिए किया जाता है। डिवाइन और नेचुरल लॉज को उसने प्रजा के लिए जरूरी बताया, सॉवरन या राजा को इनके ऊपर माना। उसने कानून के द्वारा इमीडिएट रूलर पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए। बोधा की सॉवरन लॉ से कंट्रोल नहीं होती क्योंकि गॉड स्वयं कानूनों का सोर्स है। बॉर्डन आइडियाज रिगार्डिंग सॉवरेंटी। बोधा के पहले अनेक थिंकर्स ने स्टेट की पावर का अनक्लियर रूप से बयान किया था, लेकिन बोधा ने ही सबसे पहले सॉवरेंटी की साइंटिफिक डेफिनेशन प्रेजेंट की और इसकी एक्सप्लेनेशन की। मैकवर्न का स्टेटमेंट है कि सॉवरेंटी के थिंकर्स से पहले के थिंकर्स अनजान थे, लेकिन बोधा ने सबसे पहले इस बात का एक सीक्वेंशियल थियरी प्रेजेंट किया। बोधा के अनुसार सॉवरेंटी सिटीजन्स और जनता के ऊपर सुप्रीम पावर है, जो कानून के द्वारा लिमिटेड नहीं की जा सकती। उसने किसी दूसरे स्थान में कहा है, सॉवरेंटी स्टेट का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो केवल स्टेट ही में वेस्टेड रहता है, अदर प्लेसेस में उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता।